नमस्कार, समाधान इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही रोचक चैप्टर जिसका नाम अ फेलो ट्रैवलर है के बारे में बताऊंगा। अ फेलो ट्रैवलर के रचयिता अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर है। उन्होंने अपनी रचना एक छद्म नाम से किया। इनका छद्म नाम है अल्फा ऑफ द प्लाउ। इनका जन्म 2 जून 1865 चेम्सफोर्ड यानी इंग्लैंड में हुआ। यह मूल रूप से एडिटर, जर्नलिस्ट और प्ले राइटर थे। मिस्टर गार्डिनर नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग के अध्यक्ष भी थे और इन्होंने एक वकालत समूह की स्थापना की जो न्यूनतम वेतन के लिए कार्य करती थी। इनके पत्नी का नाम एडा था। मिस्टर गार्डिनर के कुल 6 बच्चे थे। मिस्टर गार्डिनर डेली न्यूज़ के संपादक बने। अल्फा ऑफ द प्लाउ नाम से इन्होंने द स्टार में विशेष योगदान दिया। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में प्राइस्ट एंड किंग्स, पेबल ऑन द शोर और लिव्स इन द विंड विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अ फेलो ट्रैवलर लिव्स इन द विंड में ही शामिल किया गया है। इनकी मृत्यु 3 मार्च 1946 में बकिंघम अर्थात इंग्लैंड में हुआ। टेक्स्ट ऑफ द लेसन। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। मैं नहीं जानता था हम लोगों में से कौन डिब्बे पर पहले चढ़ा। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। वास्तव में मैं नहीं जानता था कि वह डिब्बे में कुछ समय पहले से ही उपस्थित है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली यह अंतिम रेलगाड़ी थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन एंड इनफाइनेटली लीजरली ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी। यह रुकने वाली रेलगाड़ी और अनिश्चित फुर्सत महसूस कराने वाली रेलगाड़ी और उन रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी थी जो आपको अनंतता का अनुभव कराती है। इट वॉज टोलरेबली फुल when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather, I thought I was alone. जब यह रेलगाड़ी चली थी तो पर्याप्त रूप से भरी थी, लेकिन जैसे ही हम छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकते थे, यात्री 1 या 2 की संख्या में उतरते जाते थे और जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पार कर लिया तो मैं अकेला हो गया, अथवा मेरा विचार था कि मैं अकेला था। सेकंड पैराग्राफ। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जोल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट। रेलगाड़ी के डिब्बे में जो कि धक्के देते हुए, शोर मचाते हुए रात में चली जा रही थी, उसमें अकेले रहना एक सुखद अनुभव है। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। बहुत ही मन चाहे रूप में एक स्वतंत्रता और बिना नोक झोंक का अनुभव था। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। जितना आपको पसंद है उतना तेज़ी से आप बात कर सकते हैं और आपको कोई भी नहीं सुन सकेगा। यू कैन हैव that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke. आप जॉन्स नामक एक काल्पनिक व्यक्ति से अपने झगड़े का निपटारा कर सकते हैं और बिना किसी पलटवार के डर से आप उससे विजयपूर्वक धूल चटा सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप अपने सिर के सहारे खड़े हो सकते हैं और कोई भी आपको देखेगा नहीं। You can sing or dance a two-step or practice a golf stroke or play marbles on the floor without let or hindrance. आप 1 या 2 कदम तक गाना गा सकते हैं या नाच सकते हैं। आप गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास कर सकते हैं अथवा फर्श पर कंचा खेल सकते हैं बिना किसी के आदेश या निषेध के।
You can open the window or shut it without provoking a protest. बिना किसी विरोध का सामना किए आप खिड़की को खोल या बंद कर सकते हैं. You can open both windows or shut both. आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं. Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. वास्तव में एक प्रकार के स्वतंत्रता के त्यौहार के रूप में आप उनका खोलना या बंद करना जारी रख सकते हैं. You can have any corner you choose and try all of them in turn. आप जो चाहे उस कोने का प्रयोग कर सकते हैं और बारी बारी सभी को प्रयोग कर सकते हैं. You can lie at full length on the cushions and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of the Dora herself. आप गद्दे पर पूरे फैल कर सो सकते हैं और नियम तोड़ने का आनंद उठा सकते हैं और संभवतः स्वयं डोरा के हृदय अर्थात नियमों को तोड़ सकते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ डोरा इज द डिफेंस ऑफ रिम एक्ट. यह एक प्रकार का कानून था. यू कैन एस्केप इवन डोरा. आप डोरा से भी बच सकते हैं. थर्ड पैराग्राफ. ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स. इस रात को मैंने इनमें से कुछ नहीं किया. दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी. वे अर्थात ऐसे विचार मेरे मन में आया ही नहीं. वाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी. जो मैंने किया तुलनात्मक रूप से बहुत ही साधारण था. When the last of my fellow passenger had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया मैंने अखबार को नीचे रख दिया, अपने हाथों और पैरों को पूरी तरह से फैलाया और खड़ा हो गया और खिड़की के बाहर शांत ग्रीष्म रात को देखने लगा. जब मैं यात्रा कर रहा था तो उत्तरी आसमान में पीले रंग के दिन का अवशेष अब भी विद्यमान था. रेलगाड़ी के डिब्बे को पार किया और दूसरी खिड़की से देखने लगा. सिगरेट जलाया, बैठ गया और फिर पढ़ने लगा. इट वॉज देन आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर. तभी मुझे अपने सहयात्री के बारे में पता चला. ही कैम एंड सेट ऑन माई नोज. वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया. ही वॉज वन ऑफ दोज विंजी निप्पी इंटरपीट इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज. वह उन पंखों वाले जिद्दी और व्यवधान उत्पन्न करने वाले कीटों में से एक था जिसे हम स्पष्ट रूप से मच्छर बुलाते हैं. आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 dimensions, visited each window, fluttered around the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. मैंने उसे अपने नाक पर से फिर भगा दिया. वह रेल के डिब्बे का एक चक्कर काटा, इसके सभी कोणों का निरीक्षण किया, खिड़कियों को देखा, बल्ब के चारों ओर अपने पंख फड़फड़ाए, निर्णय लिया कि कोने में बैठा उस बड़े प्राणी से रोचक कुछ नहीं है. वह आया और मेरे गर्दन पर एक नज़र फेरा. आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन. मैंने उसे दोबारा भगा दिया. ही स्किप्ड अवे, टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड. वह परे हट गया. उसने डिब्बे का दोबारा चक्कर काटा, वापस लौटा और मेरे हाथ के पीछे ढीठतापूर्वक बैठ गया. इट इज इनफ आई सेड.
मैंने कहा बहुत हो गया। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट। दयालुता की अपनी सीमा है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड that I am someone in particular, that my august person resents that the tickling impertinence of strangers। तुम्हें 2 बार चेतावनी दिया जा चुका है कि मैं विशेष लोगों में से हूँ। मेरा महान व्यक्तित्व अजनबियों के स्पर्श अर्थात गुदगुदी का बुरा मानता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप। मैंने काली टोपी पहनी। आई कंडेम यू टू डेथ। मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। यह न्याय की मांग है और न्यायालय ने इस पर मुहर लगा दिया है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी। तुम्हारे विरोध में बहुत सारे दोष हैं। यू आर अ वैग्रांट, यू आर पब्लिक निसेंस, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, यू हैव नो मीट कूपन। तुम एक आवारे हो, तुम जनता के लिए कष्टकारी हो, तुम बिना टिकट यात्रा करते हो, तुम्हारे पास लोगों के मांस को काटने का अधिकार नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिस डिमिनार्स यू आर अबाउट टू डाई। इनके और अनेक दूसरे दुर्व्यवहार के कारण तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई लेफ्ट हैंड विथ राइट हैंड। मैं अपने दाएं हाथ से एक तेज और घातक वार किया। ही डॉज्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी। उसने मेरे आक्रमण का बड़ी सरलता से बदतमीजी के साथ चकमा दे दिया, जिसने मुझे अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड। मेरा व्यक्तिगत अहंकार जाग गया। आई लुंज्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प। आई adopted tactics of feline cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness। मैं उस पर अपने हाथों से अपने अखबार से कूद पड़ा। मैं सीट पर कूदा और बल्ब के चारों ओर उसका पीछा किया। मैंने चालाकी का प्रयोग किया, उसके नीचे उतरने तक इंतज़ार किया, भयानक कठोरता के साथ उसकी ओर बढ़ा और भयानक तेज़ी से अचानक उस पर वार किया। 5th पैराग्राफ। इट वॉज ऑल इन वेन। सब व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरेटेड बुल। वह मुझसे खुलकर और दिखावटी रूप से इस प्रकार खेल रहा था जैसे कोई योग्य मेटाडोर एक गुस्सैल बैल से कलात्मक ढंग से खेलता है। It was obvious that he was enjoying himself, that it was for this that he had disturbed my repose। यह स्पष्ट था कि उसे स्वयं बहुत आनंद आ रहा था। यही कारण था कि उसने मेरे आराम में खलल डाला था। He wanted a little sport, and what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। वह एक छोटा सा खेल चाहता था और वह खेल जैसे किसी भारी भरकम पवन चक्की की भांति प्राणी द्वारा पीछा किया जाना जो उसे अच्छा लगता था और असहाय और बहुत ही मूर्ख प्रतीत होता था। अर्थात मैं आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। अपने सहयात्री की आत्मा में प्रवेश करने लगा, अर्थात उसके बारे में जानने का प्रयास करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट। वह केवल क्षणिक कीट भर नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स। उसके भीतर
व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता का विकास हो रहा था, जिसने मेरे साथ इस डिब्बे में बराबरी रूप से दर्जा पाने की चुनौती दिया था। I felt my heart warming towards him and the sense of superiority fading. मुझे अपने हृदय में उसके प्रति प्यार महसूस हुआ और अहंकार का भाव समाप्त हो गया। How could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? मैं एक ऐसे प्राणी से कैसे श्रेष्ठ हो सकता हूँ जो एकमात्र प्रतिस्पर्धा में बहुत ही शानदार तरीके से मेरा मालिक था, जिसमें हम कभी शामिल हुए। वाई नॉट बी मैग्नेनिमियस अगेन? तो दयालुता फिर क्यों नहीं? मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट अट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। दयालुता और उदारता मनुष्य के सर्वोत्तम गुण हैं। In the exercise of these high quality, I could recover my prestige. इन उच्च गुणों के अभ्यास से मैं अपना सम्मान वापस प्राप्त कर सकता हूँ। At present, I was a ridiculous figure, a thing for laughter and derision. वर्तमान समय में मैं एक मजाकिया, हास्य तथा निंदा का पात्र व्यक्ति था। By being merciful, I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. दयालु बनकर मैं मनुष्य का नैतिक सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता हूँ और सम्मान के साथ अपने स्थान वापस लौट सकता हूँ। I withdraw the sentence of death, I said, returning to my seat. अपनी जगह पर लौटते हुए मैंने कहा, मैं मृत्युदंड का आदेश वापस लेता हूँ। I cannot kill you, but I can reprieve you. I do it. मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ और मैं यह करूँगा। 6th paragraph. I took up my paper and he came and sat on it. मैंने अखबार उठाया और वह आकर इस पर बैठ गया। Foolish fellow, I said, you have delivered yourself into my hands. मैंने कहा, मूर्ख साथी, तुमने अपने आप को मेरे हाथ में दे दिया। I have but to give this respectable weekly organ of opinion smack on both the covers and you are a corpse neatly sandwiched between an article on peace trips and another on the modesty of Mr. Hughes. मैं केवल इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका के दोनों पेज को थोड़ा सा दबा दूं तो तुम एक आर्टिकल पीस ट्रैप और दूसरा द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज के बीच में दबकर मुर्दा बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। मैंने तुमको क्षमा किया है और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा कि जब यह प्राणी, बड़ा सा प्राणी कुछ कहता है तो उसका मतलब कुछ होता है, अर्थात वह अपने बात के मूल्य को रखता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू। इसके अलावा मुझे तुमको मारने की कोई इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानकर मुझे यह अनुभव हो चुका है कि मैं क्या कहूँगा, बस तुम्हारे प्रति एक प्रकार का प्यार। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। मैं कल्पना कर सकता हूँ क्यों संत फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कहकर बुलाते थे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। मैं ईसाई दानवीरता और सभ्यता से बहुत दूर नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं एक दूर का संबंध पहचान चुका हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन द समर नाइट। भाग्य ने इस गर्म रात को हमें सहयात्री बनाया है।
आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी। मैंने तुमको रोचकता दिया और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मार्टल्स। परोपकार पारस्परिक है और इस मूलभूत तत्व पर निर्भर करती है कि हम दोनों नश्वर हैं। द मिराकल ऑफ लाइफ इन आवर्स इज कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। हमारे भीतर जीवन का अद्भुतपन सामान्य है और इसका रहस्य भी। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं इस बात पर भी निश्चिंत नहीं हूँ कि मैं अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक जस्ट apparition that are and then are not, coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps। जब तुम इस पर विचार करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में हम एक समान हैं, ठीक भूतों प्रेतों की भांति जो कभी होते हैं और कभी नहीं होते। रात में बाहर से प्रकाशित डिब्बे में प्रवेश करते हैं, बल्ब के चारों ओर कुछ क्षण मंडराते हैं और रात में फिर चले जाते हैं शायद। अंतिम पैराग्राफ। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो। तभी खिड़की पर एक आवाज़ आती है, रात में यात्रा करने वाले श्रीमान जी। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वाज माई स्टेशन। यह एक जाने माने कुली की आवाज़ थी जिसने मुझे बताया कि मेरा स्टेशन आ चुका है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा मैं अवश्य सो गया था और अपनी टोपी और छड़ी को पकड़कर मैं उस ठंडे गर्म रात में निकल गया। As I closed the door of the compartment, I saw my fellow traveler fluttering round the lamp। जैसे ही मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, मैंने देखा मेरा सहयात्री बल्ब के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। आप सभी को मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। आप सभी मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। यदि कोई सुझाव हो तो उसे अवश्य अवगत कराएं ताकि मैं अगला वीडियो लेकर आऊं तो उस सुझाव पर अमल कर सकूं। धन्यवाद।